नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में फिर एक बार नई ऊर्जा के साथ। टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा 1916 का लखनऊ अधिवेशन के विषय में चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, इससे पहले सभी क्लासें पढ़ा दी हैं, आप प्लेलिस्ट में विजिट करके आराम से बाकी क्लासों को आप देख सकते हैं, है ना। बिल्कुल 57 की क्रांति से 1857 की क्रांति से लेकर कांग्रेस का अधिवेशन हो या सूरत अधिवेशन, मुस्लिम लीग हो, सभी टॉपिक पढ़ाए हैं क्रम से। अब ये अगला टॉपिक है, बिल्कुल क्रम से ही पढ़ा रहा हूं मैं, 1916 का। ठीक है, तो 1916 में लखनऊ शहर में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है, इसकी विशेषताओं को पूछ लिया जाता है। देखते हैं एक एक करके, है ना। शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा क्लास को। सॉरी। तो देखिए पहला पॉइंट देखेंगे, लखनऊ अधिवेशन का आयोजन। अब लखनऊ के नाम से ही है तो आयोजन का तो कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए, लिख दिया है तो लखनऊ अधिवेशन का आयोजन 1916 में हुआ था। 1916 में यह अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट भाई साहब हम पढ़ लेते हैं। लखनऊ अधिवेशन कौन सी पार्टी का था जी? कौन सी पार्टी के होते थे भैया जी अधिवेशन? कांग्रेस। ब्रैकेट में कांग्रेस लिख लेंगे, है ना। जितने भी अधिवेशन होते थे, मीटिंगें बोल सकते हो आप, बैठक बोल सकते हो, ये कांग्रेस की मीटिंगें थी, बैठकें थी, है ना। ब्रिटिश सरकार से अपनी मांग रखने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए, है ना। तो बहुत सारी चीजों पर विचार विमर्श हर वर्ष होता था और अधिवेशन होते थे। इसकी अध्यक्षता भी कोई ना कोई व्यक्ति कांग्रेस के करते थे, नेता बदल बदल के, है ना, चेंज होकर के। तो लखनऊ अधिवेशन कौन सी नदी के किनारे होता है? नदी भी पढ़ लेंगे आप यहां से, गोमती नदी के किनारे होता है ना। पूछ लिया जाता है भाई कौन सी नदी बहती है लखनऊ में, तो गोमती नदी बहती है बस। ठीक है, बहती है तो वहां पे ये अधिवेशन हुआ। अब अगली बात यह है, इसमें लखनऊ अधिवेशन में लिखते चलेंगे साथ साथ, पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था कांग्रेस की किसी बैठक में। किसने भाग लिया पहली बार? मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया इस लखनऊ अधिवेशन में, है ना। कब की बात है? 1916 की, वर्ष 1916 की बात है ये। 16 मैंने आपको बताई दिया, हेडिंग में लाइए आपके सामने। ठीक है, अब देखिए आगे क्या मुद्दा, क्या था मेन मुद्दा, क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं और क्यों क्वेश्चन आता है इससे सबसे ज्यादा, तो नोट करेंगे आप। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, लखनऊ अधिवेशन में पिछले 9 वर्षों से निष्कासित चल रही कांग्रेस से, पिछले 9 वर्षों से निष्कासित चल रहे कांग्रेस से उग्रपंथी विचारधारा के लोगों की वापसी हो गई। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है भाई साहब इसका, लखनऊ अधिवेशन का। अगर आपसे पूछा जाता है तो यही पूछ लिया जाता है किसकी विशेषता क्या रही है इस अधिवेशन की। तो विशेषता थी कि पिछले कितने सालों से बता रहा हूं मैं, 9 वर्षों से कांग्रेस से इनको हटा दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था। कौन से लोगों को? उग्रपंथी विचारधारा के लोगों को। तो उग्रपंथी विचारधारा के लोगों को वापस शामिल कर लिया गया। कहां पे शामिल कर लिया गया? कांग्रेस पार्टी में। और कांग्रेस पार्टी से ये अलग कब कर दिए गए थे? तो मैंने आपको पढ़ाया वर्ष 1907 में। कांग्रेस से उग्रपंथी विचारधारा के लोग कब हो गए थे अलग? 1907 में। से भी बता देता हूं मैं साइड में आपको। सूरत हुआ था 1907 में भाई साहब। तो इस सूरत 1907 के अधिवेशन में, सूरत गुजरात में हुआ था ये, एक विचारधारा कौन सी बन गई? उग्रपंथी। और एक विचारधारा के लोग कौन से थे कांग्रेस में? उदारवादी। आप समझ रहे हैं, ये शांतिप्रिय व्यक्ति थे, शांतिप्रिय। और जो उग्रपंथी विचारधारा के जो लोग थे वो कैसे थे?
वो आप कह सकते हैं कि जुलूस से अपनी बात कहते थे, है ना, धरने से, जुलूस से, इस तरीके से अपनी बात उठाते थे ब्रिटिश सरकार के सामने। सूरत की बात है जी, है ना। तो यहीं पर कांग्रेस में क्या हो गया, फूट हो गई। तो कांग्रेस से ये लोग अलग हो गए। कौन से लोग अलग हो गए, इनको निलंबित कर दिया कांग्रेस से, उग्रपंथी। जैसे उग्रपंथी कौन थे अगर आप पूछोगे तो लाल बालपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, है ना, ये कौन थे, उग्रपंथी लोग थे। तो 1907 में कांग्रेस से अलग हुए थे। तो इन्हीं लोगों को दोबारा से कांग्रेस में फिर प्रवेश मिलता है, कितने साल बाद, 9 साल बाद शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखेंगे, उग्रपंथी विचारधारा के नेताओं को कांग्रेस में शामिल करने का महत्वपूर्ण, कह सकते हैं इसे, शामिल करने का श्रेय, महत्वपूर्ण कुछ नहीं, इसे हटा देना, शामिल करने का श्रेय किसे जाता है, एनी बेसेंट को और लोकमान्य तिलक। ठीक है, इनको श्रेय जाता है। दोनों लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन नेताओं को वापस कांग्रेस में शामिल करने के लिए। कौन सी विचारधारा के, उग्रपंथी विचारधारा के नेताओं को कांग्रेस में शामिल करने के लिए इन दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक एनी बेसेंट और दूसरे लोकमान्य तिलक ने। तो लखनऊ अधिवेशन में ये आपस में फिर एक हो जाते हैं। ठीक है, कौन हो जाते हैं, उदारवादी और उग्रपंथी विचारधारा के। ठीक है, अब इसे मैं हटाता हूं। लाइक करना ना भूलें क्लास को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे बच्चों के साथ क्लास को। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझते जाइए इसे। मैंने नदी भी आपको बता दिया था। अगला पॉइंट, लखनऊ के ऐतिहासिक अधिवेशन में, कैसा अधिवेशन था, ऐतिहासिक। लखनऊ के ऐतिहासिक अधिवेशन में क्या होता है, तो लखनऊ के ऐतिहासिक अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य क्या होता है, कांग्रेस के मध्य समझौता हो जाता है। बहुत सारी मांगों पर समझौता हुआ था, बहुत सारी शर्तों पर समझौता हुआ था आपस में ना, समझौता होता है। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है भाई। लखनऊ अधिवेशन का दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, तो दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है भाई साहब वो ये है कि लखनऊ का जो ऐतिहासिक, इसी वजह से बोलते हैं अधिवेशन में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग पार्टी अपने हिसाब से, अपनी विचारधारा के हिसाब से देश को आजाद कराने की बात करते थे। जितने भी नेता थे मुस्लिम लीग के, है ना, तो अलग स्तर से वो अपनी बात करते थे। पार्टी भी बनी थी, मैंने आपको पढ़ाया 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी अपने स्तर पर काम कर रही थी। कांग्रेस 1885 में बनी, वो अपने हिसाब से काम। तो इसमें क्या होता है, इनमें भी समझौता होता है, कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में समझौता हो जाता है। और कब हो रहा है ये समझौता, लखनऊ में ही हो रहा है, वर्ष 1916 में, लखनऊ अधिवेशन में। तो ये भी पॉइंट यहां से उठा के पूछ लिया जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से, है ना। और अगला मुद्दा देखिए लखनऊ अधिवेशन का, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की एक मांग को माना, जहां पे मैं चर्चा कर देता हूं, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया था। यहां पे मांग को स्वीकार किया था, जो बाद में एक भूल साबित हुई, जो बाद में जाकर एक भूल साबित हुई थी, है ना। समझौता हुआ तो भाई कुछ ना कुछ शर्तों पर हुआ था, तो इसे स्वीकार किया था कांग्रेस और क्या है, मुस्लिम लीग। क्या किया, पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया था कांग्रेस ने। किसकी पृथक निर्वाचन की मांग थी, मुस्लिम लीग की, अलग से निर्वाचन की व्यवस्था दी जाए, स्वीकार इसे कर लिया था। तो जो बाद में कांग्रेस की क्या हुआ, एक भूल साबित हुई, चूंकि गलत फैसला ले लिया था कांग्रेस पार्टी ने, और इसी को ब्रिटिश सरकार ने और अंग्रेजों ने कब लागू कर दिया, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत लागू करने की ब्रिटिश सरकार ने क्या करी, कोशिश करी, है ना।
एक भूल साबित हुई थी, ये कांग्रेस के द्वारा अपनाया जाना इनका। ठीक है, समझ रहे हैं आप, गरम दल और नरम दल आपस में यहाँ पे मिल गए थे। ठीक है, इसे हटाता हूं मैं एक बार, फिर देखिए दोबारा से आप नोट करते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लखनऊ अधिवेशन। आगे देखिए इस लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है कि 1915 में, इससे पहले ले चलता हूं मैं आपको, 1915 में जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन साथ साथ हुए थे, साथ साथ होते हैं, है ना, साथ साथ हुए थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुद्दा है, लेकिन एक साल पहले की बात है। जिन्ना ने प्रयास किया कि भाई अधिवेशनों को, जो मीटिंगें होती हैं, बैठक होती है, साथ साथ कराओ, अलग अलग मत कराओ, क्योंकि दोनों का उद्देश्य तो राष्ट्र को आजाद कराना है, देश को स्वशासन दिलाना है, तो अलग अलग नहीं करना है, एक साथ। तो इन्होंने प्रयास किया 1915 में। तो जिन्ना के प्रयासों से, किसके प्रयासों से? मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के नुमाइंदगी करते थे आमतौर पर, है ना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो अधिवेशन थे वो कैसे होते हैं? साथ साथ होते हैं। और कहाँ पे होते हैं? ये बम्बई में। ये नीला स्याही से आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ, आप लिख लेंगे कहाँ पे? बम्बई में। ठीक है, बम्बई में हुआ था। ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि दोनों पार्टियों के अधिवेशन साथ साथ हो रहे 1915 बम्बई में। किसके प्रयासों से? मोहम्मद अली जिन्ना। आगे लिखेंगे, कांग्रेस ने 1916 में ब्रिटिश सरकार को 19 सूत्रीय ज्ञापन दिया था। 19 मांग दी थी, एक तरीके से 19 सूत्रीय ज्ञापन दिया था। भारत को अविलंब मतलब जल्दी से जल्दी, है ना, जल्दी से जल्दी भारत को अविलंब स्वशासन दिया जाए, भारत के नागरिकों को जल्दी से जल्दी स्वशासन दिया जाए। ठीक है, तो 1916 में कांग्रेस ने भैया ये मांग भी रखी थी। वर्ष 1916 की बात हो रही है। कितना सूत्रीय ज्ञापन दिया? 19 सूत्रीय, जिसमें 19 मांगे कांग्रेस के नेताओं ने रखी, जो ब्रिटिश सरकार को 1916 में दी थी। ठीक है, कब की बात है? 16 की। उस समय वायसराय कौन था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। इसे भी नोट करेंगे, इसे भी लिखेंगे। वायसराय कौन था भारत का? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, देखते रहेंगे, 2 बार देख लेंगे, नोट कर लेंगे आराम से, तो याद हो जाएगा पूरा का पूरा अधिवेशन आपको लखनऊ का। ये अच्छे से डिटेल में बता रहा हूं। तो लिखेंगे 1916 में भारत का वायसराय भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है पेपरों में। भारत का वायसराय 1916 में कौन था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये नाम था इसका पूरा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कौन था? वायसराय। 1916 से 1919 तक रहा था ये, है ना। अगर इसकी बात करेंगे तो 16 से लगा करके 1919 तक रहा था शासनकाल। अगला पॉइंट, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, बड़ा इंपॉर्टेंट अधिवेशन है ये। अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? 16 के में। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहा करो भाई, ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप व्हाट्सअप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, या जो भी ट्विटर चलाते हैं या इंस्टाग्राम चलाते हैं, वहाँ शेयर किया करो, है ना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लिंक लेकर के, लिंक का कॉपी करके। और जो भी आपको पूरी डिटेल चाहिए, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। और प्ले लिस्टों में पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देखिए, मिडेवल हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री में आपके सामने पढ़ाई रहा हूँ जी, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ। और भी उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित यूपी स्पेशल की क्लासों की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो ये कहाँ मिलेगा लिंक? आपको चैनल के क्लास के, सॉरी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया, बहुत फेमस नारा दिया भाई साहब, ये आता है पेपरों में, है ना। एक नारा दिया था। किसने नारा दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। कब दिया? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर मैं रहूंगा।
किसने दिया जी? बाल गंगाधर तिलक ने। तो इस तरफ मैं लिख देता हूं, ये नोट कर लिया होगा आपने। लिखते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे क्लास को ज्यादा से ज्यादा। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना, जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकार है, इसे लेकर मैं रहूंगा। किसने बोला? बाल गंगाधर तिलक ने बोला। ठीक है, ये नोट कर लेना, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे लेकर मैं रहूंगा। ये कब बोली जी लाइन? मैं आपको बता रहा हूं 1916 के लखनऊ अधिवेशन के समय ही बोला गया ये नारा था। स्वराज्य का मतलब आजादी मुझे चाहिए, है ना, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैंने इस पृथ्वी पे, धरती पे, इस देश में जन्म लिया है, तो मुझे आजादी चाहिए। तो इस नारे का यही अर्थ है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे लेकर मैं रहूंगा। जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में। एक बात और मैं यहाँ इंटरेस्टिंग आपको बता देता हूँ, 1917 में पढ़ाऊंगा इसके बाद में अगली नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ लिखेंगे आप, क्या नाम था उनका? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल महात्मा गांधी जी से, महात्मा गांधी जी से लखनऊ में मिलते हैं, लखनऊ में मिलते हैं, और चंपारण के लिए, और चंपारण बिहार, ब्रैकेट में बिहार लिख लेना, बिहार का जिला है भाई साहब चंपारण, चंपारण बिहार के लिए आग्रह करते हैं, उनके लिए आग्रह करते हैं गांधी जी से, आने के लिए आग्रह करते हैं, है ना, यहां लिख लेना, आने के लिए आग्रह करते हैं। ये भी एक मुद्दा मैंने आपको बता दिया है इसी अधिवेशन का, बड़े महत्वपूर्ण बात है। एक बार देखो, व्यक्ति का नाम क्या है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, किन से मुलाकात कर रहे हैं? महात्मा गांधी जी से मुलाकात कर रहे हैं। और महात्मा गांधी जी से कब मुलाकात कर रहे हैं? क्या पढ़ा रहा हूं मैं? 1916 ही पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, तो गांधी जी से आग्रह करते हैं लखनऊ अधिवेशन के समय, और मिलते हैं, और उनसे कहां के लिए आग्रह कर रहे हैं कि आप चंपारण आइए, बिहार में स्थित है ये चंपारण नामक जिला, आज वर्तमान में चंपारण आने का आग्रह करते हैं। कौन आग्रह करते हैं? रामचंद्र शुक्ल, है ना, या राजा रामचंद्र शुक्ल, इस तरीके से इनका नाम लिखा रहता है। ये भी एक पॉइंट मैंने ऐड कर दिया जहां पे, है ना। आग्रह क्यों करते हैं, मैं आगे की स्टोरी में, अगले टॉपिक में आपको पढ़ा रहा हूँ चंपारण के विषय में, है ना। चंपारण में एक नील की खेती का इशू आता है, वह नील की खेती वहां के किसान, वहां के लोग करते हैं, तो उसे लेकर के वहां के जो ब्रिटिश सरकार थी, उस हिस्से के जो लोग थे अंग्रेज, वो शोषण कर रहे थे भारतीय किसानों का या चंपारण के किसानों का। इस वजह से गांधी जी को आग्रह करते हैं रामचंद्र शुक्ल के आप चंपारण आइए और किसानों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगले टॉपिक में जब चंपारण में पढ़ाऊंगा तो वहां डिटेल से बताऊंगा। और ये टॉपिक था जन्म, ये स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध, इसे रखना याद, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछता है ना, ये भी पूछ लेता है कि कब कही, तो 1916 में ये बात कही थी, है ना। तो लखनऊ अधिवेशन हो गया, वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे, जो 1919 तक रहते हैं। दो महत्वपूर्ण चीजें थी इसमें, है ना, एक तो नरम दल और गरम दल के क्या हो गए, इसमें समझौता हो गया, और दूसरा महत्वपूर्ण था कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था। किसमें हो गया था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में। तो जो भी शक समस्या हो आपकी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से पूरा टॉपिक आप पढ़ सकते हो। टॉपिक बाई टॉपिक में इनको सारे टॉपिक्स को पढ़ा रहा हूं आपके लिए। ठीक है जी, नमस्कार, जय हिंद।